जोहार साथियों, आज देश में एक हवा चल रही है भाषाई विवाद के लिए। और ये भाषाई विवाद कैसे हो रही है, क्या क्या कारण है, क्या इसके उपाय हैं, आज इस विषय पे हम लोग चर्चा करने के लिए मैं आपके समक्ष यहाँ उपस्थित हूँ। और भाषाई विवाद हमें ज़्यादातर जहाँ जहाँ देखने को मिलता है तो हम बखूबी जानते हैं। जिस तरह की कुछ राज्य हैं, जैसे महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटक में कन्नड़, असम में असमिया, इस तरह की जो अलग अलग स्टेट है, इस तरह की बहुत सारे ऐसे स्टेट जो भाषा के आधार पे विवाद आज से नहीं बहुत पुराना इतिहास रहा है। और ये विवाद का एक पहलू एक ऐसा रहता है कि अगर आप यहाँ पे कार्य करने आ रहे हैं, आप यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, या आप जो भी कार्य करने के लिए यहाँ मेरे अपने राज्य जा रहे हैं दूसरे राज्य में, तो उस राज्य की भाषा को आपको बोलना और उसको प्रमोट करना हो। तो इस तरह की जो भाषा या इस तरह की जो घटनाएं हम को देखने को मिल रही है, यह किसी तरह से स्वीकार्य नहीं। यह एक अप्रत्याशित घटना है और जो घटना ये सब करवा रहा है या कर रहा है, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप और हम बखूबी जानते हैं और देख भी रहे हैं कि जिस राज्य में इस तरह की घटनाएं हो रही, उस राज्य की जो सरकारें हैं उस पर कोई उसका उस तरह का इंटेंशन देखने को नहीं मिलता है, और ना ही उस पर कोई जिम्मेदारी पूर्वक जो अलग राज्य के लोग पहुंचे हुए हैं उसके साथ खड़े होने को देखने को मिलता है। तो ये जो विवाद चल रहा है, ये विवाद चल तो रहा है, लेकिन इसके परिणाम भी हमें दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। और राजनीति का एक अहम योगदान होता है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, पर इसकी कमी हमें देखने को मिल रही। पर हम लोग आज समझते हैं और जानते हैं इसके बारे में कि आखिर भाषाई विवाद तो हर अलग अलग राज्यों में, हर अलग अलग जगहों में देखने को मिल रहा है। एक भाषा जो होती है वह उस क्षेत्र की संस्कृति, उस क्षेत्र का पहचान, उस क्षेत्र की अस्तित्व को भी बयां करती है, उस क्षेत्र की रोजगार व्यवस्था को, उस क्षेत्र की राजनीति को, उस क्षेत्र के अस्तित्व को भी बयां करती है। इसीलिए भाषा सिर्फ बातचीत या एक दूसरे को की कम्युनिकेशन का ही माध्यम नहीं, बहुत तरह का माध्यम होता है, उसकी रूपरेखा तैयार होती है। और ये जो बड़े बड़े राज्य हैं, इन राज्यों में आप और हमने देखा है कि किस तरह की घटनाएं हो रही। पर हमारे झारखंड की क्या स्थिति है, क्योंकि हम झारखंड के निवासी हैं तो हमें तो इसके बारे में जानना ही चाहिए कि आखिर भाई झारखंड जो है, झारखंड की क्या स्थिति है भाषा के बारे में। तो हमें पता चलता है कि भाई झारखंड की जो राज्य भाषा है, राजकीय भाषा है, वह है हिंदी। तो हम भी थोड़ा आकलन कर लेते हैं, थोड़ा सर्वे करते हैं कि भाई आखिर झारखंड का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं। तो एक दूसरे से बातचीत, एक दूसरे को मैसेज या एक दूसरे को बताने का तरीका तो है, चलिए हिंदी, पर हमारी अपनी कोई मातृभाषा नहीं है। चलते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या इसके बारे में क्या क्या रिपोर्ट है, उसके बारे में जानते हैं। 2011 में जो सर्वे हुआ, उस सर्वे के अनुसार झारखंड की जो सबसे ज्यादा मातृभाषा के रूप में बोली जाने वाली भाषा है, वो कौन है? वह है खोट्ठा। झारखंड के लगभग 23.46%, यानी लगभग 77,39,000 लोग जो है झारखंड में खोट्ठा भाषा का प्रयोग करते हैं। और इसका जो क्षेत्र है वो पूरे झारखंड का लगभग 65% एरिया जो है कवर करता है। और जो दूसरी भाषा है, दूसरे स्तर की जो भाषा है झारखंड में मातृभाषा के रूप में, वह है हिंदी, जिसमें लगभग 21.46% के लोग, लगभग 70 लाख के करीब जो लोग हैं, वह हिंदी को भाषा को जो है मातृभाषा के रूप में उपयोग करते हैं। और बाकी जो भी भाषाएं हैं, चाहे बंगाली हो, उर्दू हो, कुड़माली हो या उर्दू हो, इस तरह की जो भी पंचप्रगनिया या जो भी भाषाएं, ये भाषा जितने भी हैं, वो जो है स्थिति है, उनकी स्थिति 10% से कम है। तो झारखंड की एक मुख्य भाषा के रूप में कौन है? वह है खोट्ठा। पर खोट्ठा की अभी हम स्थिति देख ही सकते हैं कि खोट्ठा का क्या स्थिति बना हुआ। हम झारखंड वाले समझते हैं कि हम बहुत वेल एजुकेटेड हैं,
और बहुत समझदार है कि हम हिंदी का प्रयोग करते हैं। सही है, आप हिंदी प्रयोग कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन आपका अपना भी तो कुछ अस्तित्व है कि नहीं। जब हर राज्य, जो बड़े बड़े राज्य हैं, वह अपना अस्तित्व बचाने के लिए अपनी भाषा को पकड़े हुए हैं, तो हम झारखंडी की भाषा नहीं है क्या? हमारे पास ऑप्शन नहीं है? हमारे पास भी तो ऑप्शन है। हिंदी पकड़ लेना सही बात है कि आप हिंदी पकड़ लीजिए, लेकिन हिंदी की जो क्षेत्र है, हिंदी का जो विस्तृत वर्णन है किताबों में या जो भी चीजें मौजूद है, उसका एरिया बहुत बड़ा है। यानी लगभग पूरे भारत का 60 to 70% एरिया जो है हिंदी को प्रमोट करता है और हिंदी भाषा पे आगे अग्रसर होता है। लेकिन हिंदी भाषा देश के रूप में तो ठीक है, लेकिन एक राज्य के रूप में, एक राज्य की गरिमा, एक राज्य की अस्तित्व के रूप में हिंदी को स्वीकार करना भी ठीक है। लेकिन हिंदी से दिक्कत क्या होती है कि जो अलग एरिया के राज्यों के लोग हैं, वो राज्य के लोग यहाँ पर हावी हो जाते हैं हिंदी के तरफ। पर हम झारखंडी जब उनके राज्यों में जाते हैं तो फिर हमारा अस्तित्व नहीं रहता है। फिर हमें कहा जाता है कि आप यहाँ आए हैं तो आपको यहाँ की भाषा बोलनी होगी और यहाँ की भाषा को प्रमोट करना होगा। तो हम जाएं तो हम पे शोषण, अत्याचार, और वो जब आए तब तो नॉर्मल है क्योंकि हाँ हिंदी तो सब जगह चल रहा है और आपकी राष्ट्रीय भाषा है हिंदी। तो दूसरा आदमी हम पे शोषण कर सकता है, हमारी यहाँ की जो भूमि है, यहाँ अपने जीवन यापन या हर तरह की गुजर बसर आसानी से कर सकता है। पर हम जब जाएं कमाने के लिए या रोजगार करने के लिए या पढ़ने के लिए जाएं तो फिर हम पे इस तरह की प्रताड़ना क्यों? तो जब कोई व्यक्ति या किसी समाज का जब शोषण होता है तो शोषण का अगर उसे रोकना है, उसे कंट्रोल करना है, तो ये पहला काम तो सरकार का होता है। पर सरकार की स्थिति आप और हम बखूबी जानते हैं कि सरकार अपने वोट बैंक को बचाने के लिए उस भाषा पे कभी कूदती नहीं, वो हमेशा उससे बचना चाहती है। लेकिन हम अपने आप में कैसे जागरूक, कैसे हम पे कोई तोहमत या हम पे कोई प्रताड़ना ना जब हम अलग राज्यों में जाए, तो उसके लिए हमें अपने आप में भी तो मजबूत होना होगा। और मजबूत हम कैसे होंगे? मजबूत होने के लिए हमें भी अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को पकड़ना होगा, अपनी एक पहचान रखना होगा। बिना पहचान, बिना संस्कृति के आप लड़ नहीं सकते हैं। पूरे झारखंड को हम कोयला देंगे, पूरे झारखंड को हम लोहा दे देंगे, सब चीज हम देंगे, सब आप यूज कीजिएगा, लेकिन हम झारखंडी लोग जब आपके यहाँ जाएंगे तो हम पे इस तरह की शोषण, इस तरह की प्रताड़ना होगी, ये किसी तरह से स्वीकार्य नहीं। तो हमें लगता है कि हमें उस संस्कृति और उस अस्तित्व को बचाने के लिए हमें भी एक भाषा पकड़ना ही पड़ेगा। बिना पकड़े हम आगे नहीं जा सकते। और यहाँ राज्य क्या, देश में भी जब आंदोलन हुआ, जब आजादी की पराकाष्ठा चरम पर थी, तब भी तो हम एक भाषा के, हिंदी भाषा के तल में खड़े हुए। हमने विदेशों में भी देखा, विदेशों में भी जो भी क्रांतियां हुई, वो क्रांतियां हमें भी तो पता है कि फ्रांस की क्रांति में किस तरह फ्रेंच भाषा को प्रमोट किया गया। ये जो भी क्रांतियां हुई बिना भाषा के संभव नहीं। तो हमें भी अपनी भाषा, अपनी अस्तित्व को बचाने के लिए हमें अपनी जो भाषा है उस पर आगे आना चाहिए। किसी भाषा से किसी तरह की दिक्कत नहीं है, पर जो जेन्युइन रियलिटी है उसे तो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। हमारे लिए बंगाली भी अच्छा है, हमारे लिए उर्दू भी अच्छा है, हमारे लिए पंचपरगनिया भी अच्छा है, हमारे लिए नागपुरी भी अच्छा है, हमारे लिए सब भाषाएं अच्छी है और सबका मान सम्मान। पर आपको एक जेन्युइन रियलिटी का भी अनुभव करना ही होगा कि हमारी जो झारखंड है, इस झारखंड में जब प्रथम स्थान, प्रथम मातृभाषा के रूप में खोटा आगे है, तो हमें खोटा के तल पे ही आगे जाना होगा। और इसको जाने के लिए और इसको पहचान दिलाने के लिए आपको और हम सबको मिलकर कार्य करना होगा। नहीं तो ये जो समाज है, ये जो सोसाइटी है, वो हमारे पूर्वज भी इससे पीड़ित थे, आज भी हम पीड़ित हो रहे हैं और हमारे आगे आने वाले बच्चे भी पीड़ित होंगे। तो इस तरह की प्रताड़ना हम पर ना हो, इस तरह की जो भी चीजें हम पे गुजर रही है, जिस तरह का शोषण या अत्याचार हो रहा है, इससे पीड़ित आगे के समाज या आगे की जो हमारे बच्चे, बाल बच्चे जो भी होंगे, उन पे ना ये प्रताड़ना हो, इसके लिए हमें एकजुट होना होगा। और कोई भी आंदोलन, उस आंदोलन का एक अहम रोल जो होता है वह उसकी भाषा का होता है। तो जो हमारी भाषा, जो हमारा अस्तित्व बना चुकी है एक भाषा खोटा, तो इसे तो हमें आगे लाना होगा। बिना आप एक भाषा के तल पे आगे नहीं जा सकते, एक लड़ाई नहीं लड़ सकते, एक अस्तित्व, उसकी पहचान नहीं दिला सकते। आपको हिंदी लेना बहुत आसान है, आपको और हमको सबको समझ आ रहे हैं और हम चला भी रहे हैं,
लेकिन हिंदी का परिणाम दुष्परिणाम आपके और हमारे सामने दिखने को मिल ही रहा। और हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आया है वो भी तो हमें बता ही रहा कि आपकी एक मातृभाषा होनी ही चाहिए। और वो मातृभाषा का ये उद्देश्य नहीं होता है कि हमारी जो क्षेत्र है वो सीमित हो जाए। एक ग्राउंड रियलिटी जो होता है, जो एक बेसिक स्तर का जो चीज होता है, उस चीज के लिए मातृभाषा की बहुत जरूरत है। क्योंकि हम और आप समझते हैं कि हमारा क्षेत्र जो है ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र के लोग उस तरह के एजुकेटेड नहीं है, उस तरह की शिक्षा व्यवस्था नहीं। तो अपनी बात, अपनी जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल को दिखाने में वह हिचकिचाती है, शर्माती है कि हम इस खोटा भाषा में, इस मातृभाषा जो हमारी जो छोटी लैंग्वेज है, इसके कैसे हम उजागर करें। अरे भाई, तुम्हारी ये पहचान है, इस पहचान को तुम छोड़ोगे तो कब तक छोड़ के रह पाओगे? तुम तब भी पीटोगे, अब भी पीट रहे हो और कल भी पीटोगे। इसीलिए एक जो भाषा आपके और हमारे बीच उभर के आई है, खोटा भाषा, जो हमारे बीच एक नई पहचान के रूप में खड़ा हुआ, तो हम और आप जो झारखंडी है, इस खोटा भाषा को हमें और आपको प्रमोट करना हो और इससे आगे के आने के लिए क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या उपाय है, इस पर हमें चर्चा करना हो। तो मैं आपसे और जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है या समझ रहा है कि अगर ये जेन्युइन है, तो हमें लगता है कि आपको